उठू के वहाँ पहुँच गए, मेरे पे नाम आएगा, मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा खासा ले ओ इतना गंदा मुंह। नींद आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेचारा बड़ा सैड बैठा बैठा कैसे। ये बात सोचना कि इतना सा सामान क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए बन रहा है बस। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? फिलहाल लोग बहुत अच्छे हैं, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। यहाँ देखो चल रही बातें। पापा कहाँ है? बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो रही है। शिबू पापा कहाँ हैं? पापा पापा कहाँ गए तेरे? पापा कहाँ हैं? क्या कह रही है मम्मा? मम्मा क्या कह रही है? पापा कहाँ गए? पापा पापा। मन का जब मन होता है तो बात होती है, नहीं मन होता तो नहीं बात होती है। अभी बस स्माइल कर करके दिखा रहा है। एक बार ये नींद, लेकिन सोएगा नहीं। देखो कैसे गाने गाने पड़ रहे हैं इसके लिए। ओह इतना गंदा मुंह। नींद आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले इन्हें सुला देते हैं फिर मिलते हैं। आ रही है पर मैं सोऊंगा नहीं। देखो कितनी देर हो गई इसको, 1 घंटा होने वाला है लेकिन सोना नहीं है। और हम लोगों का खाना पानी भी अब हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 5:30। खाना तो काफ़ी टाइम का बन गया, बट रात भर सो ही नहीं पाए। मॉर्निंग सोए थे 4 बजे सोए, 4:30 बजे फिर से उठ गया। फिर उसके बाद में हम लोग सोए हैं 5 बजे। 5 बजे सोने के बाद भी कई बार उठा। उसके बाद में मॉर्निंग फिर 9 बजे उठ गया। तो नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, जिसमें कि हम लोगों ने सुबह काम वाम किया, अपना खाना वाना बना करके सो गए। इसको भी नहला दिया था मैंने, तो समथिंग 2-2.5 घंटे ये सो लिया। तो खाने पानी का तो कोई नामो निशानी तक। मम्मी ने और मैंने खाना खाया आप जा करके। नींद इतनी तगड़ी आ रही थी कि बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो इस खाना बना बनाया ऐसे ही रखा रहा, खाना नहीं खाया। खाना अब जाके खाया हम लोगों ने 5:30 बजे। और अभी भी इसको 1 घंटा हो चुका है, ऐसे ही करे जा रहा है। दूध पी लिया, सारे काम हो गए, लेकिन सोना नहीं है मुझे। ऐसे ही शोर मचाना है मुझे, सोना नहीं है बिल्कुल भी। नींद आ रही है पर मैं सोऊंगा नहीं। ऐसे चिड़चिड़ करके सोता है गंदा बच्चा। कभी कभी जब इसके मन में नहीं होगा ना, तो ऐसे चिड़चिड़ करता रहेगा। और मन में होगा तो पता भी नहीं चलेगा कब सो जाता है। देख रहा है मैं बोल तो फाइनली मालिक सो चुके हैं हमारे। मालिक ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, इन्हीं की मर्ज़ी से हम सोते हैं, इन्हीं की मर्ज़ी से हम उठते हैं। तो ये हमारे मालिक हैं, इन्हीं की मर्ज़ी से ही हम काम कर सकते हैं। मैं अगर इनका मन है ये खेल रहे हैं तो हम काम कर सकते हैं, इनका मन नहीं है, इन्हें रोना धोना है, इनको गोदी आना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारे मालिक हैं। फाइनली इतनी देर के बाद आ चुकी लाइट। अब चला देते हैं AC। बाकी मैंने इसको चादर उड़ा दी है, 27-28 पे चला देते हैं, क्योंकि ये ऐसे सोता नहीं है। पंखा जो है वो अच्छी खासी गर्म हवा दे रहा है, और इसको थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए। ठंडा मौसम क्या, ठंडा चाहिए। तो अब क्या है, 27-28 पे टेम्परेचर रखने के बाद AC का पंखा ठंडी हवा देता है। और प्लस गेट हम खुला रखते हैं ताकि प्रॉपर इसके ऊपर AC की हवा ना जाए। जैसे तैसे तो अब इसको थोड़ी हैबिट पड़ी है, वरना तो AC में तो बड़ा मुश्किल कर दिया था इसने। फीवर, कोल्ड, डॉक्टर 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 डॉक्टर। पिछला महीना तो सिर्फ AC की वजह से ज़्यादातर डॉक्टर के पास और दवाइयों में ही बीता है हमारा। एंड वैसे भी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, चाहे उन लोगों का ठंड का मौसम हो चाहे गर्मियों का, दोनों ही मुश्किल से निकलता है। ना तो ठंड बर्दाश्त होती, ना ही ना गर्मी बर्दाश्त होती। दोनों में ही बहुत टफ है। वह 1 साल निकल जाएगा फिर ठीक है। मम्मी ने मूंग की दाल भिगाई थी कि मैं चीले बनाऊंगी, बड़े मन से। 2 दिन से भीगी रखी है, शायद 2 दिन से भीगी रखी थी। कल तो बन नहीं पाए थे, तो आज मम्मी ने बहुत कोशिश कर कर आके ट्राई करा। ट्राई करने के बाद नतीजा ये निकला कि मम्मी के चीले छूटे ही नहीं। फिर मम्मी ने क्या काम करा, मम्मी ने उसके बना दिए पकौड़े। अब दाल से पकौड़े, चाय से पकौड़े खाए जा रहे हैं मूंग की दाल के। सही है ये भी, बट हाँ ये रहता है चीले में थोड़ा तेल कम रहता है, तो वो हेल्दी हो जाता है। अब ये पकौड़ों में तेल ज़्यादा होता है, तो ये नुकसान देता है। बट कोई नहीं, यूज़ तो हो ही गया। मम्मी कह रही इस साल संभाल के रखना पड़ेगा। मम्मी से पूछी इस साल ठंडों में संभलेगा ही नहीं, ये बिस्तर पे रुकेगा नहीं, क्योंकि चलने लगेगा अच्छा खासा। 6 मंथ का तो अब हो ही जाएगा, ठंडों तक हो जाएगा अच्छा खासा। 1 साल का होने वाला होगा, 9-10 महीने का होगा। बिल्कुल नहीं रुकने वाला ये। बस ये है इसको अच्छे से कवर करके रखना पड़ेगा। कपड़े वपड़े अच्छे से बनाओ, शूज़ सॉक्स बना करके, कैप वैप लगा कर, फिर ये अपना घूमता रहे।
कुछ नहीं तो घोटू तो चलने ही लगेगा। जैसे इसके ढंग है ना, ऐसे तो करता बहुत बदतमीज़ है भाई साहब। बदतमीज़ नहीं कहेंगे इसको, शैतान, सॉरी, बदतमीज़ नहीं, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। होता क्या है, उल्टा हो जाएगा खुद से, और उल्टा होने के बाद फिर सीधा हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद अपना मुंह गद्दे में दे लेगा और फिर रोएगा। फिर कहते हैं, इसका ये रहता है रोना मतलब उठाओ मुझे आकर के। और हालांकि सीधा हो जाता है, लेकिन बदतमीज़ी जब भी शैतानी में होगा तो फिर शैतानी के मूड में या खेलने के मूड में होगा तब नौटंकी दिखाता है। उल्टा हो जाएगा और गद्दे में मुंह दे, अपनी नाक दे लेगा, मुंह दे लेगा और फिर चिल्लाएगा कि उठाओ मुझे। और खुद का मन होगा तो खुद ही उल्टा हो जाएगा, खुद ही सीधा हो जाएगा, खेलता रहेगा, करवट लेता रहेगा, खेलता रहेगा अपने आप। मन का है ही, और नहीं मन में होगा तो फिर तो भाई मुझे उठाओ। तो भाभी क्या कर रही हैं? भाभी बना रही है दलिया। मैं बनाने चल रही हूँ दलिया। ये बात सोचना कि इतना सा सामान क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए बन रहा है। बाकी सबके लिए खाना और सोचेंगे, पता नहीं क्या खाएंगे। सब देखते हैं, सबका अलग अलग है। गौरव भी अलग टाइप पे, मैं अलग परहेज पे, बाकी 3 लोग अलग, और हमारा बेबी दूध पे। सब अलग अलग चल रहे हैं। भाभी ने डाल दिया टमाटर, मिर्च। बस कुछ नहीं है, टमाटर हरी मिर्च डाल के हल्का सा नमक डालेंगे और डाल देंगे दलिया और आलू। बस, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हल्दी भी डालूंगी थोड़ी सी। सिंपल दलिया खाते हैं भाभी। और उसके अलावा कोई मसाला नहीं, नो लाल मिर्च ना कोई और मसाला, बस सिंपल ये सब चीज़ें। अभी इसकी मालिश करी है मैंने। रात के बज रहे 11:30। भाई साहब 10 बजे तो वैसे ही उठे हैं। मालिश इसलिए कर दी क्योंकि ये सोता नहीं है। ऑप्शन यही है, मुझे एडवाइस दी गई थी इसकी मालिश कर दी, मैंने इसकी मालिश कर दी। अब देखते हैं कि सोएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि नींद आ रही है, इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है। हाँ भाई, देखते हैं कब तक सोते हैं मालिक। हमारे तो मालिक यही हैं, सोना इनकी मर्जी से, उठना इनकी मर्जी से, सारे काम इनकी मर्जी से करने होते हैं हमें। अब देखते हैं कितनी देर में सोएगा। फाइनली हमारा बेबी सो चुका है और बजने वाले हैं 11:40 हो रहे हैं। 12 बजने में 20 मिनट ही बाकी हैं। फ़िलहाल सो चुके हैं तो मेरी मालिश काम कर गई। मैंने वो तो सडन से हो ही गई बस, वरना कोई इरादा नहीं था, बस कर दी मालिश। और यहाँ पे देखो गुड नाइट। और अगर ये उठ गया तो सारी गुड नाइट कराएगा इनकी। भाई साहब घोड़े बेच के सोते हैं, तभी जाएंगे दूसरे वाले कमरे में। रात जब वो सो चुका है ना, उसके बाद आई है कमरे में, और आके कब लेट गई पता भी नहीं चला। भाई साहब बहुत ही वो नीचे पड़ा हुआ है, वो होशियार भी तो गया था उधर रूम में, पीछे गए भाई साहब उनके साथ उधर वाले रूम में। नंबर और है जिसको कोई पूछता ही नहीं बेचारे को। बेचारा बड़ा सैड बैठा भी तो कैसे, कितना सैड बैठा है बेचारा। मैं तो सुबह से नोटिस कर रही हूँ, ऐसे ही बैठा पड़ा है बेचारा। उसको उठाया एक बार, फिर रख दिया मैंने। अरे ये लगा लो, आज सुबह से मैं नोटिस कर रही हूँ, सुबह से एक जगह पर ऐसा का ऐसे ही बैठा पड़ा है, बिल्कुल सैड। तो उससे भी थोड़ा बहुत बात करनी चाहिए, पर कोई करता ही नहीं। और ये भाई साहब है, बिस्तर यहाँ है और लेटे यहाँ हैं, सोएंगे यहीं। ये बिस्तर किस काम के लिए है मुझे समझ में ही नहीं आता। ये बताओ, ये क्या बोला है? इसे हटा कर देना तो वहाँ पहुँच जाएगा, बेड पे सो जाए। इसे हटा दोगे तो उधर बेड पे पहुँच जाएगा, इससे अच्छा है यहाँ। और ये अगर बिछा दो तो इस पर सोता नहीं, नीचे सोता है उल्टा ही है। इसका नाम चीकू है। मम्मी तो क्या लड़ाई करवा देंगी घर में। चलो अपने बिस्तर पे चलो, चलो बिस्तर पे जा, लेट हो लेट। चल बिस्तर पे चल अपने, चल जल्दी। और मुझे घूर रहा है, बताऊँ अभी। चल अपने बिस्तर पे चलो, इधर आओ, इधर इधर। उठे तो भाई साहब तकिए पे इसे रखेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। देखा है किसी का कुत्ता तकिए लगाता? हमारा कुत्ता बिना तकिए के नहीं सोता, प्रॉपर तकिए पे ही सिर रखेगा। अगर तकिया इधर लगाओगे तो इधर मुंह रहेगा, इधर लगाओगे तो इधर। इसे इतने पहचान है कि हाँ तकिए पे सिर रखना है। रख लो, सो जाओ, सो जाओ। ये गुस्सा दिखा रहा है मुझे। तुम्हें भी गोदी में लेके नींद कराएगा यार, तुम भी जगाओगे आप। कैसे देख रहे हैं,
गुस्से में देख रहे हैं, इसको उठा दिया इसलिए। क्या हो गया? बोल रहा है सलोनी देख के पागल हो गया। नींद में है वो, सो जा। फुल नींद में, फुल शिब्बू का सर इसमें भी आ गया क्या? मैसी में है। ये भौंकने वाला है लेकिन भौंक नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, भौंकना मत। कंट्रोल कर रहा है, क्यों बाबू जग जाएगा। जैसे तो बेबी को सुलाया है हमने अपने, और वो चिल्लाएंगे तो उसे उठा देंगे, बाबू है बस पूरी कोशिश है। ये कह रहा है ये ये या तो कह रहा है बाहर चलने के लिए, इसे कुछ आ रहा है, मैं करा ले, बिल्कुल फ्रेश हो गया है। क्या पता दोबारा आ गई हो। नेचुरल चीज़ है, पता थोड़ी है। भौंकेगा भौंकेगा। और अगर बेबी उठा मेरा, सलोनी हटाएगी ना हटाएगी तो अलग कहाँ से? सो जा। छोड़ो चल सेटो, यहाँ सेटो, बैठ जा, सो जा चुपचाप। उठाओ, उठो के वहाँ पहुँचे, मेरे पे नाम आएगा, मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा खासा लेटा था यहाँ पे, यहाँ आया कौन लटकने के लिए। देखो सोएगा यहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है, सोएगा यहीं। देखो आने लगी, नहीं आंखें बंद होने लगी। हाँ सॉरी, जा रही हूँ मैं, सॉरी। ये तुम्हारा बेबी से भी खाता है। फिलहाल हमारे घर में तो 2 बेबीज़ हैं, और 3 हमने भी दिखाया था, वो साइड होके बैठा हुआ है। और इसी के साथ में मैं ब्लॉग को भी कर रही हूँ एंड हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और इसका कुछ नहीं पता ये कब उठ जाए। तो इससे अच्छा है कि घर में शांति बनाए रखो और सो जाओ, क्योंकि अगर नहीं सोए तो कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग, फिर कंडीशन ये होती है कि हम लोगों को अगर 10 मिनट भी कोई छोड़ देना, बैठे हो चाहे दिन हो या रात, नहीं सो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि वो सो गया तो सो जाते हैं फटाफट से। बाय बाय।